एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। जिया बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर चूजान वेंग से पूछता है रुआन वेंग से कहीं तुम्हें लग तो नहीं गई, क्योंकि वो भाग रही होती है और वो गिर पड़ती है। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर लिंग और जिया दोनों लोग मीडिया के सामने आते हैं। मीडिया वाले उनसे अजीब अजीब से सवाल पूछने लगते हैं कि जो लड़का जिया की क्लास में पढ़ता था, क्या उसको आप ही ने अपनी कार से ठोकर मारी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जिया पूछती है क्या तुमने ऐसा किया था। फिर जिया उससे मिलने जाती है, जहाँ पर उसकी आंटी मिलती है। उसकी आंटी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, कहती क्या तुम वही लड़की हो ना, तुम निकल जाओ यहाँ से। और मिस्टर लिंग कहते हैं कि आपको जब पता नहीं है तो आप ऐसे किसी पर चिल्ला नहीं सकती हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ से मिस्टर लिंग जिया को लिए जाते हैं। बाहर मीडिया वाले आ जाते हैं, जो सब कुछ यहाँ पर उसकी मैनेजर ने बुलाए होते हैं। और उसकी मैनेजर और मिस्टर फू दोनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मिस्टर लिंग और जिया यहाँ पर बात करते हैं कि ये सब कुछ वो लोग कैसे हैंडल करेंगे। फिर मिस्टर लिंग कॉल करते हैं चूजान को, और चूजान कहता है कि हाँ, यहाँ पर बहुत सब कुछ मैंने देखा है कि मीडिया वाले क्या क्या बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रुआन मैंग आ जाती है, जो फ्लावर्स देकर आई होती है, जिससे हमारे जो चूजान है उसको एलर्जी होती है। वो कहता है कि क्या लाई हो ये तुम, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। फिर उसके बाद दिखाया जाता है, थोड़ी देर बाद वो उससे कहता है कि अच्छा अब तुम समझ गई हो ना। और वहाँ पे पूरी टेबल गद्दी हो जाती है, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा भागने लगते हैं। तो जो रुआन मैंग होती है वो कहती है मैं सब कुछ साफ़ कर दूंगी। और थोड़ी देर बाद वो कहती है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे थे। वो कहते कि हमारी टैगलाइन के बारे में। और फिर वो कहती है कि आप अपनी टैगलाइन बहुत ही कैची सी कुछ रखनी चाहिए, मतलब कि बहुत अच्छी सी। और फिर वो कहती है कि आप ऐसे रखिए, शूट वेयर एवर आई वॉन्ट। और फिर उसके बाद रुआन मैंग अपना काम करने लगती है। जो साथ सोचता है कि उसे ये सब कुछ लेना चाहिए कि नहीं, और रुआन मैंग उस पर क्रश करती होती है। उसके बाद दिखाया जाता है उसकी मैनेजर जो होती है वो जिया से मिलती है, और जिया कहती है कि आपने मेरे बारे में न्यूज़ तो पढ़ ही ली होगी। फिर दिखाया जाता है मिस्टर लिंग अपने सेक्रेटरी से बात करते हैं वेनले से, और वेनले को कहते हैं ये सब कुछ हैंडल करने के लिए। और फिर एक जगह पर जिया जाती है, जहाँ पर मीडिया वाले उस पर अटैक कर देते हैं, पर मिस्टर लिंग वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। मिस्टर लिंग उससे कहते हैं कि आप सब लोग तुम्हारे बारे में जान गए हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे घर पर आ जाना चाहिए। और ये सब देखने के बाद उसकी मैनेजर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती कि है कि बहुत ही अच्छा हुआ। फिर उसके बाद दिखाया जाता है उसकी मैनेजर बार बार अपने जो सपोर्टर्स होते हैं वो उनकी चैट पढ़ रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो सबको ये बात बताती है कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से ये सब कुछ हैंडल करना है। फिर दिखाया जाता है जिया की फ्रेंड यहाँ पर देखती है कि सब लोग उसके लिए एंटी ग्रुप बना रहे हैं जिया के लिए, तो कहती है कि अगर वो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं इसका मतलब वो हम सब लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। तो वेनले भी ये बात समझ आता है, और फिर ये दोनों लोग बात करने लगते हैं कि ये लोग देखेंगे कि ये लोग कौन हैं। फिर दिखाया जाता है मिस्टर लिंग वेनले से कहते हैं सब कुछ पता करने के लिए। वेनले उनसे कहता है कि मैंने सब कुछ पता किया है, और इसके पीछे मुझे लगता है मिस्टर फू और उनकी मैनेजर का हाथ है। और यहाँ पर मिस्टर फू को ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता है, पर उनकी मैनेजर को बहुत मेंशन किया जाता है। फिर दिखाया जाता है चूज़ुआन की मीटिंग चल रही होती है। चूज़ुआन ने अपनी मीटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर जो हमारी जिया की फ्रेंड होती है वो सारे एंटी फ़ैन को बहुत अच्छा मज़ा चखाती है। और यहाँ पर जिया मिस्टर लिंग के घर में आ जाती है, और वो एक बॉक्स देखती है जिसमें अलग अलग से पेपर रखे होते हैं, और जिया की बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, और वही मास्क रखा होता है जो उसे हमेशा याद आता होता है। फिर यहाँ में मिस्टर लिंग बताते हैं कि एक बार वो एक केक शॉप में आई थी और उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने ये सारे पैसे पे कर दिए थे और उससे बहुत अच्छे से बात की थी। और फिर एक बार पार्टी में वो उनसे मिली और उनके बाहों में आके गिर गई थी, और उसने उसको सैंडल भी पहनाई। तो उसने सारी
डिटेल्स उसके बारे में, ज़िया के बारे में पता करी, तो ज़िया कहती है तो मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे अलग अलग से एडवर्टीज़मेंट फिल्में दिलाई हैं ना। और ज़िया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर मिस्टर लिंग देखते हैं कि एक पोस्ट आता है जिसमें लिखा होता है सोशल मीडिया पर कि इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है। मिस्टर लिंग सोचते हैं शायद से ज़िया बहुत नाराज़ हो गई है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। फिर यहाँ पे चूजान सबके सामने वो टैगलाइन बताता है जो रुआन मैंग ने बोली होती है, पर वो उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है और बताता है कि शूट वेयर एवर आई वॉन्ट। और इसकी टैगलाइन की वजह से उसकी कंपनी के सारे डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहता है कि हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हम लोग आगे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फिर दिखाया जाता है मिस्टर लिंग सुजान को फ़ोन करते हैं और कहते हैं सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़िया बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, पर ज़िया को तो पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर ऐसा कोई पोस्ट किया गया है उसके मैनेजर के पास से। और फिर वो देखते हैं मिस्टर लिंग कि ये सारा सब मैसेज किया गया है, और ज़िया बार बार वो कवर देखती है और मिस्टर लिंग को याद करती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है मिस्टर लिंग वो बात सोचते हैं कि ज़िया कितना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। फिर यहाँ पे ज़िया की दोस्त आ जाती है। ज़िया की दोस्त कहती है क्या तुमने अपना वीवो चेक किया जिस पर एक चीज़ आई है, मेंशन किया गया है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। और दिखाया जाता है जिस इंसान की मदद उसके मैनेजर ले रही थी उसका पीछा वेनले करता है, और वेनले को पता चल जाता है वो इंसान कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है ज़िया को। फिर ज़िया अपने मैनेजर को फ़ोन करती है और कहती है तुमने मेरे बिना कैसे ये सब कुछ पोस्ट कर दिया है। ज़िया को लगता है कि पता नहीं उसके मैनेजर ने क्यों किया है, पर उसकी मैनेजर कहती है कि मैंने तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही ये सब कुछ पोस्ट किया है। और यहाँ पर ज़िया मिस्टर लिंग को समझाने के लिए उनके पास जाती है। मिस्टर लिंग पहले तो मिलते नहीं हैं, पर वो उनके पीछे पीछे जाती है उनसे बात करने के लिए। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है सामने ही रुआन मैंग खड़ी होती है। रुआन मैंग कहती है कि प्लीज़ मेरी फ़ोटो ले लेना, और वहाँ पे चूज़ान आ जाता है जिसको देख के ज़िया की दोस्त कहती है अच्छा तुम सुज़ान को लाइक करती हो। फिर उसके बाद ये सब लोग ज़िया की फ्रेंड रुआन मैंग वेनले को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा ये लोग क्या कर रहे हैं। और मिस्टर फू और उनकी मैनेजर एक दूसरे से बात करने आते हैं। फिर दिखाया जाता है बहुत सारी अरेंजमेंट रुआन मैंग करती है चूज़ान के साथ, और चूज़ान के साथ वो काम कर रही होती है। फिर दिखाया जाता है ज़िया को मिस्टर लिंग से बात करनी होती है तो वो नाटक करती है कि वो डूब गई है। फिर दिखाया जाता है रुआन मैंग का भी पैर मुड़ जाता है जिसकी वजह से चूजान उसे अपनी बाहों में लेकर चलने लगता है। और ज़िया की जो दोस्त होती है वो भी अपना काम कर रही होती है। फिर दिखाया जाता है ज़िया सोचती है मिस्टर लिंग चाहे कुछ भी कर लें पर वो मेरे पीछे तो आएंगे ही। और यहाँ पर ज़िया जब अपनी फिल्म शूट कर रही होती है तो उसका पैर मुड़ जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी मैनेजर आती है। वो कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ज़िया। और फिर उसकी मैनेजर कहती है कि हाँ मैं सब कुछ पोस्ट में संभाल लूँगी। और फिर दिखाया जाता है ज़िया की जो दूसरी मैनेजर होती है वो उसे दिखाने के लिए ले जाती है, और वहाँ पे डॉक्टर कहती है कि आपको बस थोड़ा सा स्प्रेन हुआ है और कुछ नहीं है। पर ज़िया मिस्टर लिंग को दिखाने के लिए जानबूझ के एक फ़ोटो लेती है जो उसके पास में लड़की बैठी होती है उसके पैर की, कि उसके पैर में चोट लगी है तो मिस्टर लिंग तो ज़रूर आएंगे, पर मिस्टर लिंग आते नहीं हैं। तो ज़िया उनके घर पे खुद ही चली जाती है। फिर वो ज़िया को अपनी बाहों में उठा के पीछे उठा के ले आते हैं। ज़िया उन पे बहुत फ्लर्ट करती है पर वो कोई बात नहीं सुनते हैं। फिर दिखाया जाता है ज़िया कहती है मैं तुम्हें तो मिस्टर लिंग समझा ही दूंगी। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे जो आंटी काम करती होती हैं वो ज़िया से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती हैं और ज़िया के लिए खाना बनाती हैं। फिर दिखाया जाता है मिस्टर लिंग कहते हैं तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज़िया के दोस्त का फ़ोन आता है कि मैंने एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ तुम्हारे लिए रखी हुई है। फिर दिखाया जाता है ज़िया बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहन के मिस्टर लिंग के सामने बैठ जाती है और कहती है मेरे पैरों में बाम लगा दीजिए प्लीज़ मिस्टर लिंग। और मिस्टर लिंग भी वही करने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है सुजान भी रुआन मैंग को दिखाने के लिए आता है। फिर वेंडले और ज़िया के दोस्त भी बातें करने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एक दिन रुआन में उसके उसके ऑफिस में आई होती है सुजान के, और वहाँ लाइट चली जाती है। फिर उसके बाद
वेनले अपना काम करने चला जाता है और वहाँ पर मिस्टर लिंग की मम्मी आ जाती है। मिस्टर लिंग की मम्मी आ जाती है जिसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मिस्टर लिंग। मिस्टर लिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसको लेके जिया को लेके बाहर आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है, जिया बताती है अपनी मैनेजर को कि हम दोनों ने तो पैचअप कर लिया है और हम दोनों को तो अब साथ ही में एक साथ रहना है एक दूसरे के साथ। और ये बात उसकी मैनेजर को अच्छी नहीं लगती होती है। फिर भी वो कहती है ठीक है लाओ मुझे फ़ोन दे दो। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैंने फिल्म वालों से भी बात कर ली है, तुम्हें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर जो उसकी मैनेजर होती है वो बहुत बड़ा वो देती है अपने सपोर्टर्स को कि तुम्हें सबको बताना है कि इन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। पर उससे पहले ही वेनले सब कुछ समझ जाता है और ये सब पता चल जाता है कि ये सब कुछ उसकी मैनेजर करती है। उसकी मैनेजर उसकी मैनेजर को वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि उसके जो बॉस होते हैं वो कहते हैं तुम जिया के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और वहाँ से उसकी मैनेजर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है एक बहुत प्यारी सी लड़की चूसान के साथ खड़ी होती है, जिसे देखकर रुआन बैंक को लगता है कि ये इसकी फियांसे है। अभी वो कहेगा कि मेरी शादी में आना, पर यहाँ पर चूजान के पास आके रुआन बैंक खड़ी हो जाती है और कहती है क्या कि तुम्हें क्या काम है, क्योंकि मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर वो कहती है अच्छा अच्छा मेरा फियांसे भी आ गया, ऐसे तुमसे मिलकर खुशी है चूजान, मैं तुमसे फिर से मिलूंगी रुआन बैंक के साथ, थैंक यू बाय बाय। और यहाँ पे वो भी उसे कहता है कि ठीक है। फिर वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। रुआन बैंक कहती है मुझे लगा शायद आपको मेरी ज़रूरत होगी इसीलिए मैंने ऐसा किया है। फिर दिखाया जाता है उसकी मैनेजर गुस्से में उस पार्टी में आती है जो मिस्टर लिंग के लिए जिया ने प्रिपेयर करी होती है प्रपोज करने के लिए, वैसे ही जैसे ये लोग मिले होते हैं। वो वहाँ पे कुछ नशे की चीज़ें मिलाने वाली होती है और ये सारी बात वेनले को पता चल जाती है और वेनले इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है अब मैं भी इसको बताऊंगा। फिर दिखाया जाता है जिया मिस्टर लिंग को प्रपोज करती है। जिया सबके सामने कहती है मिस्टर लिंग। फिर वो कहती है कि आपको पहले ये मास्क पहनना पड़ेगा। मिस्टर लिंग कहते हैं अच्छा। फिर दिखाया जाता है मिस्टर लिंग उसको बहुत प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं। फिर वो उसी वैसे ही उनकी बाहों में गिर जाती है। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ। फिर वो उसे किस कर लेते हैं और कहते हैं मैंने इसके लिए 2 साल वेट किया है। यहाँ पर उसकी मैनेजर सोचती है कि वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा वो सोच रही थी उस वक्त। जब उसकी मैनेजर वहाँ से जाने लगती है तो वेनले वहाँ पर आ जाता है। वेनले सबके सामने बता देता है कि ये सब कुछ उसकी मैनेजर कर रही है। जिया भी वहाँ पे होती है। जिया सोचती है कितने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट उसी ने तो दिलाए हैं, और सबके सामने रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं। सुजान रुआन बैंक को फ़ोन करता है और कहता है कि ये हमारा नया लोगो प्रिपेयर किया गया है। फिर दिखाया जाता है जिया के साथ उसकी दोस्त बात कर रही होती है कि उसके मैनेजर ने उसके साथ क्या क्या किया है। उसने उसको पहले बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट दिलाए और फिर वो चाहती थी कि वो उसकी इमेज को खराब कर दे, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती थी। उसके भाई को उसे लगता है कि मिस्टर लिंग ने ठोकर मारी थी, पर ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ये दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिया सोचती है उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।